हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में यूनिट एंड डायमेंशन से आया हुआ ये सवाल डिस्कस करेंगे जो 30 जनवरी 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल क्या है देखते हैं हम लोग। इफ मास इज रिटेन एज m इज इक्वल टू k c की पावर p g की पावर -1/2 h की पावर 1/2 then the value of p will be constant have their usual meanings with k a dimensionless constant। इसका मतलब यह है k के पास कोई डायमेंशन नहीं है। c इसका मतलब c क्या है? c स्पीड ऑफ द लाइट होता है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? तो इसका डायमेंशन क्या होता है? LT-1। क्लियर। अब g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन क्या होता है? अगर आपको याद हो तो MLT-2 इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई M का स्क्वायर इज इक्वल टू G का डायमेंशन होगा क्या? जिनको मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, M से स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा M की पावर -1 और ये हो जाएगा L क्यूब T की पावर -2। बात समझ में आई? ये G का डायमेंशन हुआ। क्लियर। अब h का क्या डायमेंशन होता है? h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। जो एंगुलर मोमेंटम के बराबर ही होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? h बाई लेमडा इज इक्वल टू p होता है। p लेमडा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम के बराबर, जिसका डायमेंशन होगा m l t-1 इंटू l। ये क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर t-2। क्लियर। मैं और साफ लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का? m l स्क्वायर t-1। क्लियर है? अब देखिए, अब इनको रखते हैं अगले पेज पे। तो LHS में क्या है? सिर्फ मास है। तो मास का डायमेंशन क्या होगा? m के पावर 1। और l का डायमेंशन नहीं है, t का डायमेंशन नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए, m की जगह m की पावर 1 m टू द पावर 1 l के पावर 0 t के पावर 0। k के पास कोई डायमेंशन नहीं है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब c का डायमेंशन लिखते हैं। तो c का डायमेंशन कितना? LT-1 के पावर p प्लस कौन सा डायमेंशन लिखना है अपने को? g का डायमेंशन लिखना है। वो कितना है? देखिए, m -1 l क्यूब t के पावर -2 के पावर में -1/2। क्लियर है? उसके बाद किसका डायमेंशन है? LT-2 ml स्क्वायर t-1 m l स्क्वायर t-1 के पावर +1/2। क्लियर। अब अपने को इक्वेट कर देना है। देखिए, अपने को p की वैल्यू चाहिए, तो या तो मैं l के पावर को इक्वेट कर दो या तो मैं t के पावर को इक्वेट कर दो। तो हमारे लिए आसान क्या है? l के पावर को इक्वेट करना। तो देखिए, 0 इज इक्वल टू l के पावर p है, p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। -3/2, ये L3 और -2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 प्लस L स्क्वायर और ये तो +1 हो जाएगा ये। क्लियर है? तो 0 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -3/2 प्लस तो -1/2 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए, 1/2। बात समझ में आई क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? देखिए, p इज इक्वल टू 1/2। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।